लगे सरावन भरत सुभाऊ, लगे सुरावन भरत सुभाऊ। भगवासी नर नारी सुनी राम काम तिल जाई, देखी स्वरूप स्नेह सभा मुदित जन्म फल पाय। चलत पया खात फल पिता दिन कविराज, जात मनावत रघुबर हे भरत सरिस को आए। भरत जी कहते हैं भैया हम आपको लेने के लिए आए हैं। राम जी कहते हैं भैया भरत, पिताजी ने हमारे लिए वनवास दिया है, आप अयोध्या में जाओ। अयोध्या में इस समय दुख की आंधी आई है, जाकर के पिता के आदेश का पालन करो, राजा बन करके और अयोध्या का राज्य चलाओ। भरत कहते नहीं भैया मुझे राजा नहीं बनना, आप मेरे साथ चलो। राम जी कहते हैं मर्यादा के खिलाफ काम मत करो भरत, पिता का आदेश पालन करने दो हमें, नहीं लोक में बहुत अपकृति होगी, जगहसाई होगी। और हमारे पिताजी परम सम्माननीय, जिनका रथ दसों दिशाओं में बिना रोक टोक के चलता था, वो धूमिल हो जाएगा। जो रघुकुल का सूर्यवंश का पताका लहराता था, उसमें कलंक हो जाएगा कि राम ने अपने पिता का आज्ञा पालन नहीं किया। इसलिए भैया भरत आप जाओ। भरत जी कहते नहीं भैया, इन चरणों को छोड़ करके भरत जाने वाला नहीं है, आपको चलना ही पड़ेगा। और अगर नहीं जाओगे आप तो आज भरत यही अपने प्राणों का त्याग कर देगा, लौट करके अयोध्या नहीं जाएगा। ये भरत का भाव है। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विहार। भाजप भगति भरतया चरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न कोई। भरत जी का भारी पना भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, जिनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही दोषों के हरने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, वही न धन्य जुबते जन लेखे। सुनिगन देखी दशा पछताही, कई कई जन निजोग सुतनाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा को देखकर स्त्रियां पछताती और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दसन रानी नाहिन, विधि सब किन्न हम जो गाहिन। कोई कहती है
इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता की ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और कर्तुत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलो गल कर भाग, जनु सिंगल बसिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी कहते भैया राम, अगर आप नहीं चलोगे तो आज यही अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में ले जाकर के और इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। राम जी घबरा गए, अरे नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं करते भाई, तुम तो महात्मा हो, ऐसी बातें कैसे सोच लिए। अरे थोड़े दिन की बात है, 14 वर्ष ज्यादा नहीं होते, मेरा आदेश मान करके आप जाओ। भरत जी तैयार नहीं होते हैं। किसी तरह राम जी भरत जी को मनाते हैं। भरत जी गए थे राम जी को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ राम जी भरत जी को मना रहे हैं कि भैया आप लौट जाओ अयोध्या को और पिताजी के आदेश का पालन करने दो हमें। भरत जी को किसी तरह राजी करते हैं। तो सोचते हैं राम जी कि आज अगर चरण पादुका रहता, क्योंकि जंगल में चरण पादुका तो महात्मा जी के जब आश्रम में भगवान गए थे तो अपने चरण पादुका को खोल दिए थे, खाली पैर है। तो उनके मन में विचार आया कि आज अगर चरण पादुका होता तो भरत को दे करके हम विदा कर देते। इतने में ही लक्ष्मण जी तुरंत भगवान के चरण पादुका बन गए। ही बासर पसिपात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस के लालसा, भरत सरिस सदुसा। राम जी भरत जी को चरण पादुका सौंप करके कहते हैं, भैया भरत आप अयोध्या को लौट जाओ और जाकर के अयोध्या का राजपाट संभालो। इस समय अयोध्या को तुम्हारी जरूरत है। सारे अयोध्यावासी दुखी में दुख के सागर में डूबे हुए हैं, उन्हें एक अच्छे सच्चे राजा की आवश्यकता है। भरत जी पूरे अयोध्या जमात के साथ माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ के साथ भगवान का चरण पादुका लेकर के हृदय से लगा करके और अपने अयोध्या के लिए पुनः प्रस्थान करते हैं। हर हाथ में खड़ाओ और अखियों में पानी, हर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाथ में खड़ाओ और अखियों में पानी, हाथ में खड़ाओ और अखियों में पानी, हाथ में राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नयन रमन जो, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
सके